जिस तरीके से अब यहाँ प्रचार प्रसार तेज हो रहा है, यहाँ हो सकता है प्रधानमंत्री भी आए, राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आए, लेकिन आप तो अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक भी खुद हैं, उम्मीदवार भी खुद हैं। कोई बड़ा चेहरा आपके पक्ष में प्रचार करेगा, ये ऐसा लग तो नहीं रहा। लोग यहाँ के लोग आपने कहा कि बड़े बड़े चेहरे आएंगे, तो यहाँ के लोग प्रायः उनको देखने नहीं, उनके हेलीकॉप्टर को देखने आते हैं। और रही बात हमारे बीच में बड़े चेहरे नहीं है, तो एक हमारा झारखंड पार्टी ही एक बड़ा चेहरा है। वो पार्टी का एक अपना ब्रांड है, उसके लिए कोई बड़े चेहरे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मुद्दों की लड़ाई चल रही है। जब बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर कभी विचार ही नहीं किया जा रहा है, बड़ी पार्टियाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, यहाँ के मुद्दों को बिल्कुल अछूता रख कर रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं उठाने के लिए ही चुनाव लड़ रही हूँ। लोग तो आपको वोट कटवा कह रहे हैं कि आप किसी के समर्थन में खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि वोट काट कर उनको लाभ पहुंचाएंगे बीजेपी को। झारखंड पार्टी का एक इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और इसमें ये वोट कटवा का जो शब्द कहा गया है वो बिल्कुल गलत है। मैं झारखंडी मुद्दों को लेकर लड़ रही हूँ। हमारी पार्टी झारखंडी मुद्दों को लेकर हमेशा से लड़ती आ रही है। इसके लिए वोट कटवा का शब्द बहुत ही गलत कहा जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। झारखंड पार्टी ही शुरू से ही लड़ाई लड़ती आ रही है, चाहे यहाँ के लोगों की कोई भी विशेष बातें हों। जैसे कि आप अभी के समय में ही देख लीजिए, हमारा अल्पसंख्यक समुदाय, एक भी लोगों को, एक भी किसी भी बड़ी पार्टियों ने एक भी किसी भी लोगों को टिकट नहीं दिया। क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं? भाजपा हो या कांग्रेस हो, कभी भी झारखंडियों की या फिर मूलवासियों की बातें कभी नहीं की गई हैं, कभी नहीं की गई हैं। उनका ये कहना कि हमने इसमें विधानसभा में टिकट दिया, तो क्या सिर्फ विधानसभा में अगर टिकट दे रहे हैं तो क्या लोकसभा में टिकट पाने के हम अधिकारी नहीं हैं? खूंटी लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी के सामने आमने सामने की टक्कर है, लेकिन कई दूसरे दलों के उम्मीदवार भी खड़े हैं, और उन्हीं में से सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो झारखंड पार्टी की हो रही है। अर्पणा हंस जो झारखंड पार्टी के उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ इस वक्त हैं। आपको लोग वोट क्यों दें, जबकि यहाँ आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है कांग्रेस और बीजेपी? सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहूँगी मैं कि झारखंड पार्टी बिहार के समय से ही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी रही है, और यहाँ मुद्दों की लड़ाई चल रही है। जब बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर कभी विचार ही नहीं किया जा रहा है, बड़ी पार्टियाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, यहाँ के मुद्दों को बिल्कुल अछूता रख कर रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं उठाने के लिए ही चुनाव लड़ रही हूँ। लेकिन लोग तो आपको वोट कटवा कह रहे हैं कि आप किसी के समर्थन में खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि वोट काट कर उनको लाभ पहुंचाएंगे बीजेपी को। झारखंड पार्टी का एक इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, और इसमें ये वोट कटवा का जो शब्द कहा गया है वो बिल्कुल गलत है। झारखंड पार्टी किसी बड़ी पार्टी को लेकर या फिर उसके विषय को लेकर वोट कटवा की बात कहना बिल्कुल गलत है। मैं झारखंडी मुद्दों को लेकर लड़ रही हूँ। हमारी पार्टी झारखंडी मुद्दों को लेकर हमेशा से लड़ती आ रही है। इसके लिए वोट कटवा का शब्द बहुत ही गलत कहा जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, कोई कह रहा है नरेंद्र मोदी बनेंगे। झारखंड पार्टी तो इस स्थिति में नहीं है, वो किसको कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए? लोग तो प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर वोट करेंगे। आप बताइए कि अगर ये झारखंड की लड़ाई अगर आप कहें तो इसमें नरेंद्र मोदी जी या फिर राहुल गांधी जी का क्या योगदान रहा? मैं झारखंड की हित की बात करने की बात कह रही हूँ। यहाँ के लोग, अगर झारखंडी लोग ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, हमारे लोग तो जहाँ थे वहीं रह जाएंगे ना। वो तो कभी भी जो इस समय जो विकास की बातें हो रही है उस विकास से कितने अछूत रह गए हैं, तो उनको कहाँ तक न्याय मिल पाएगा? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियां टच नहीं कर रही है, झारखंडी हितों की बात नहीं कर रही है? कौन सा है? यहाँ के झारखंडी इतिहास को अगर देखा जाए तो झारखंड के इतिहास में या फिर पूरे राज्य के इतिहास में मैं कहना चाहूँगी कि झारखंड पार्टी ही शुरू से ही लड़ाई लड़ती आ रही है, चाहे यहाँ के लोगों की कोई भी विशेष बातें हों। जैसे कि आप
अभी के समय में ही देख लीजिए, हमारा अल्पसंख्यक समुदाय, एक भी लोगों को, एक भी किसी भी बड़ी पार्टियों ने एक भी किसी भी लोगों को टिकट नहीं दिया। क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं? अगर एक भी सांसद अपने लोगों के या अपने क्षेत्र से भेजते हैं तो कम से कम ये तो होगा कि वो हमारे मुद्दों को लेकर बात करें, झारखंडी लोगों की बात करें। और यहाँ इस ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे ईसाई समुदाय हों या अल्पसंख्यक हों, वो एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं, जबकि उनके मुद्दों को लेकर कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। बड़ी पार्टियां तो हमको सिर्फ वोट बैंक समझ के रखी हुई हैं। तो इसी बात को लेकर मैं थोड़ा सा ये होकर ही इस वोट में चुनाव में आई हूँ, ताकि मैं यहाँ के लोगों के विशेषकर झारखंडियों की आवाज़ बन सकूँ। लेकिन बड़ी पार्टियां तो सामान्य तौर पे ये सोचती है कि अल्पसंख्यकों को देना मतलब ध्रुवीकरण हो जाएगा, इस वजह से वो नहीं देती हैं। आप कह रहे मुसलमानों की बात, ईसाइयों की बात, कह रहे कि हम लोग तो विधानसभा में देते हैं उनको मौका। हाँ, जिस तरीके से मिशनरी के द्वारा कहा गया कि मंत्री पद नहीं मिलना, तो वो बोले कि दर्जा प्राप्त मंत्री दिया था स्टीफन मरांडी को। तो ऐसे बोलते कई तरीके के तर्क हैं उनके पास। कह रहे कि हम ही तो शुभचिंतक हैं, भाजपा तो शुभचिंतक है नहीं अल्पसंख्यकों का। भाजपा हो या कांग्रेस हो, कभी भी झारखंडियों की या फिर मूलवासियों की बातें कभी नहीं की गई हैं। उनका ये कहना कि हमने इसमें विधानसभा में टिकट दिया, तो क्या सिर्फ विधानसभा में अगर टिकट दे रहे हैं तो क्या लोकसभा में टिकट पाने के हम अधिकारी नहीं हैं? ज़रूर हैं। तो इस विषय में बड़ी पार्टियों को सोचनी चाहिए थी। जिस तरीके से अब यहाँ प्रचार प्रसार तेज हो रहा है, यहाँ हो सकता है प्रधानमंत्री भी आए, राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आए, लेकिन आप तो अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक भी खुद हैं, उम्मीदवार भी खुद हैं। कोई बड़ा चेहरा आपके पक्ष में प्रचार करेगा, ये ऐसा लग तो नहीं रहा। यहाँ के लोग, आपने कहा कि बड़े बड़े चेहरे आएंगे, तो यहाँ के लोग प्रायः उनको देखने नहीं, उनके हेलीकॉप्टर को देखने आते हैं। और रही बात हमारे बीच में बड़े चेहरे नहीं है, तो एक हमारा झारखंड पार्टी ही एक बड़ा चेहरा है। वो पार्टी का एक अपना ब्रांड है, उसके लिए कोई बड़े चेहरे की आवश्यकता नहीं है प्रचार प्रसार के लिए। अभी यहाँ छः विधानसभा है, आपको लग रहा है कि किस विधानसभा में सबसे ज़्यादा आप मजबूत हैं? जैसा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं एनोस एक्का जी, तो वो उनका क्षेत्र रहा है हमेशा सिमडेगा जिला में। सिमडेगा है विधानसभा, कोलेबिरा है, तुरपा। तो ये हमारा तीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा से मजबूत रहा है। 2014 में जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष खुद उम्मीदवार थे, उस वक्त हमने सिर्फ थोड़ी सी हम खरसुआं और तमाड़ में पीछे रह गए थे। इस बार हमारा खरसुआं भी बहुत अच्छा है और तमाड़ तो और भी बेहतर है। रही बात खूंटी में, हम अभी पीछे नहीं हैं, लेकिन लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और ये खूंटी भी हमारी ओर से अच्छा ही होगा। यहाँ पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा, लोगों के बीच, गांव हो या शहर का इलाका हो, पानी की समस्या है। स्वास्थ्य सेवा भी मतलब उस स्तर का नहीं है, पढ़ाई व्यवस्था भी नहीं है। क्या ये सब जन मुद्दे बन पा रहे हैं नेताओं के भाषण में, या आप लोग जा रही हैं तो किस मुद्दा पे मान रही है वोट? क्या सिर्फ आप ये करें कि झारखंडी हितों की रक्षा करेंगे हम, इसलिए हमको वोट देना चाहिए? नहीं, आप झारखंडी हित तो वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आपने जिससे कहा कि स्वास्थ्य, तो आज भी यहाँ ऐसी स्थिति है कि 45 वर्षों से ये बड़ी पार्टियाँ ही हैं यहाँ। इसके बावजूद भी यहाँ एक अच्छा अस्पताल नहीं है। छोटी समस्या भी होती है तो लोग रिम्स की ओर जाते हैं, और जिनके पास सुविधा है, जिनके पास साधन है, वो तो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो गरीब, चूँकि खूंटी संसदीय क्षेत्र में अधिकांश लोग बिल्कुल निम्न स्तर के, मध्यम स्तर के व्यक्तियों का ये है, तो बहुत मुश्किल है यहाँ अस्पताल नहीं होने की वजह से। इन मुद्दों को कभी स्वास्थ्य को लेकर कभी किसी ने कोई मुद्दा उठाया ही नहीं, कोई विषय पर बात ही नहीं की। तो ये विषय सचमुच में सोचनीय है और इस विषय पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। एक आखिरी सवाल है मेरा। चुनाव में तो हर कोई नेता बन जाता है। आपको लोग कह रहे हैं कि जैसे बरसात में घास उगाते हैं बहुत ज़्यादा,
पेड़ का अस्तित्व खत्म नहीं होता। बोल रहे कि आपको मौका क्या दे, तो क्या आप मेरे दर्शकों को बता पाएंगे कि आप जो सामाजिक काम में कब से जुड़ी हुई है, क्या लोगों के लिए किया, क्यों लोग आपको आइडेंटिफाई करें? मैं हमेशा से ही मैं सामाजिक कार्यों में जुड़ी रही हूँ और ये मानती हूँ कि मैं आज तक कभी भी ये राजनीतिक चुनाव में नहीं आई सामने, लेकिन मैं सामाजिक कार्यों में लगातार रही हूँ। और आपने कहा कि अचानक आ जाना राजनीति में, तो ऐसा नहीं है। ये काफ़ी दिनों से नहीं, मैं वर्षों से झारखंड पार्टी से जुड़ी रही हूँ और पिछले कई वर्षों से मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष भी रही हूँ। उस दौर पे भी मैंने काम किया और सामाजिक कार्यों में लगातार जुड़े रहने के बाद भी मैं लोगों के बीच रही। आप बड़े बड़े नेताओं को देख लें कि अगर वो विधायक रहते हुए भी या फिर सांसद रहते हुए भी कभी लोगों के बीच नहीं आए। मैं तो हमेशा लोगों के बीच ही रही, वो सामाजिक तौर पे रही और उनके हर सुख दुख में खड़ी रही। तो स्वाभाविक है कि ये मैं अचानक आई हूँ, ऐसा नहीं है। ये है कि अल्पसंख्यकों का वोट तो लाउड एंड क्लियर है, सब कोई कह रहा है कि जो बीजेपी को हराएगा वोट उसको मिल जाएगा। इस बीच आप ये करें कि नहीं, अल्पसंख्यक सिर्फ वोट देने के लिए नहीं जन्म लिया है, अल्पसंख्यक नेतृत्व भी कर सकता है। इसके कई एक उदाहरण हैं, उस आधार पे आपको वोट मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो या क्रिश्चियन समुदाय हो, आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, आपके पक्ष में वोट करेगा? अल्पसंख्यकों की बात मैंने वोट को लेकर इसलिए की कि दोनों बड़ी पार्टियों ने अल्पसंख्यक की किसी भी एक भी उम्मीदवार अपना नहीं दिया है। तो क्या अल्पसंख्यक सिर्फ वोट देने के लिए है? इसलिए मैंने कहा कि हमारी पार्टी ने मुझे अगर सामने किया है तो इसका एक विशेष मुद्दा है कि हमारी पहचान बड़ी पार्टियों के बीच में भी हम खड़े हैं और बड़ी पार्टियों ने ये वोट एक उम्मीदवारी नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि हम लोग उनको वोट देने के लिए मजबूर हैं। वो चाहे उनके विषय को लेकर आगे आए या नहीं आए, या फिर उनको उम्मीदवारी दें या ना दें, लेकिन हम लाचार हैं। अल्पसंख्यक उनको वोट देंगे ही देंगे। और भाजपा की बात, जो भाजपा को हराएगा और उनको वोट देगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर या हमारी पार्टी ये सोचकर हम आगे आए हैं कि हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं हैं, हम अधिकारों की लड़ाई के लिए आए हैं। और विशेष इसलिए क्योंकि एक महिला होने के नाते लोगों को थोड़ा सा इस विषय में सोचना चाहिए कि हम या मैं या फिर हमारी पार्टी यहाँ के मुद्दों को लेकर मुखर रहेगी, सिर्फ वोट लेने और देने की बात नहीं है। तो बस यही सोचकर मैं आगे आई हूँ। शुक्रिया। इनके चुनाव में, इस बार जो चुनाव हो रहा है खुट्टी में, इनको जो वोट मिलेगा वो तय करेगा कि वाकई में क्या जो ये बातें कह रही है कि अल्पसंख्यक समाज ऐसा नहीं है कि लाउड एंड क्लियर है, बीजेपी को जो हराएगा उसको वोट जाएगा। वो कह रहे हैं हम नेतृत्व भी कर सकते हैं, हम समस्या के समाधान का रास्ता भी खोज सकते हैं, वो दिखाना है। अब इनकी बात जनता को कितना भाती है, कितना लोग इनके पक्ष में वोट करेंगे, वो तो परिणाम ही पता चल पाएगा। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। हो सकता है चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा और बयान तीखे हो जाएंगे, लेकिन लोगों का बयान सिर्फ हम ही सुनाएंगे। इसीलिए देखते रहिए फॉलो अप। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in